बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद वट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मौजूद नाज़रीन, फेस्टल टाउन फेज़ 2 के हवाले से आप दोस्तों के साथ बहुत सारे जो है वो इन्फॉर्मेशन साथ साथ अपडेट्स दे रहे हैं और कोशिश यही चल रही है कि आपको जो करंट मार्केट के हवाले से प्लस उसके डेवलपमेंट के हवाले से प्लस इस वक्त जो पॉलिसीज़ चल रही हैं मर्जिंग की या कोई भी मतलब नई है डेवलपमेंट और अपडेट्स आ रही हैं वैसे वैसे आपके साथ जो है ना वो डिटेल शेयर करते जाएँ ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसका आपको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का जो फ़ायदा है वो टाइमली आपको मिल सके। अगर आप फाइल को क्विट करना चाहते हैं या होल्ड करना चाहते हैं या जो भी आपने डिसीजन लेना है फ्यूचर के लिए वो आप टाइमली ले सकें। तो लास्ट वीलॉग के अंदर मैंने आपको डेवलपमेंट के हवाले से भी बताया था कि इस वक्त जो डेवलपमेंट चल रही है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी वाली साइड से चल रही है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ जो ब्लॉक्स लग रहे हैं वो के ब्लॉक है, जे ब्लॉक है, एल ब्लॉक है, आई ब्लॉक है, एजुकेशन सिटी है। वो सारे ब्लॉक्स जो हैं वो उस साइड से लगते हैं। जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज है वही इंटरचेंज फैसल टाउन के ये ब्लॉक्स जो हैं इनके साथ टच करेगा। तो ये इस वक्त पोजीशन है करंट। जहाँ तक मार्केट रेट्स का ताल्लुक है या फाइल के सेल करने का ताल्लुक है उसके बारे में मैं आपको ज़रूर गाइड करना चाहूँगा। देखें जो रेट था फाइल का, जो जिन दोस्तों के पास एक मतलब 1 पेड 2 पेड या 3 पेड पड़ी हुई है फाइल, जिन्होंने बेल्टिंग में हिस्सा नहीं लिया था फैसल टाउन फेज़ 2 की 5 मरला की या 10 मरला की या 8 मरला की फ़ाइल, जिन्होंने एक पेड 2 पेड या 3 पेड फाइल रखी हुई है, उन दोस्तों के लिए ये है कि जो सोसाइटी की तरफ से जो एक तरह से पॉलिसी चल रही है मर्जिंग की, उस मर्जिंग की पॉलिसी के अंदर मतलब ये है कि डीलर्स जो हैं वो आपसे फ़ाइल्स ख़रीद रहे हैं ताकि वो दूसरी फ़ाइल्स की किस्तें जमा करवा सकें और वो एडजस्टमेंट में जा सकें। मतलब इस एडजस्टमेंट में आपकी फ़ाइल बेहतर रेट पे सेल हो जाती है। अदरवाइज़ जब मार्केट में डिमांड नहीं होती तो फ़ाइल का रेट बनता नहीं है। ये ही रेट जो था वो मार्केट में 4.25 4.5 4.70 तक चल रहा था बेल्टिंग से ठीक एक हफ़्ता पहले, जो कि आज कम होके आके 3.35 3.35 40 तक इस वक्त चल रहा है। वो डिपेंड करता है कितने पेड़ है और मार्केट में कितनी डिमांड पड़ी हुई इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है। जिन दोस्तों ने फ़ाइल की किस्तें जमा नहीं करवाई थी बेल्टिंग में शामिल होने के लिए और जिन लोगों को प्लॉट नहीं मिला, ये उन फाइलों की मैं बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जिन दोस्तों का प्लॉट निकला है उसमें जो प्लॉट्स की रेट है वो किस रेट पे प्लॉट सेल हो रहे हैं या किस रेट पे किस तरह से रेट डेवलप हो रहे हैं वो आपसे मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि सारे दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की है रिटर्न के लिए, प्रॉफिट के लिए। अगर किसी को प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली उसकी इन्वेस्टमेंट का लॉस है। कुछ चीज़ें जो बिल्डर के हाथ में नहीं है, डीलर के हाथ में नहीं है, वो पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी का रिटर्न है वो उस तरह से नहीं है, क्योंकि फ़ॉरेन इन्वेस्टर या फ़ॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा और नया बायर जो है वो मार्केट में आ नहीं रहा। अदरवाइज़ जिस तरह बैलेटिंग हुई थी, टाइमली चीज़ें हुई थी, वो बड़ा अच्छा हो जाता, रेट्स भी आपके लेवल पे से प्रॉफिट पे चले जाते, लेकिन वो जो बेनिफिट होना था वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से अभी भी प्राइसेस जो हैं वो माइनस में चल रही हैं। अब जो दोस्त सोच रहे हैं कि यार हमने प्लॉट लिया था, बुकिंग करवाई थी साल 1.5 साल पहले, हमने वेट भी किया बेल्टिंग का, उसके बावजूद हमें प्लॉट नहीं जो है वो हमारा प्रॉफिट में गया, तो उन तमाम दोस्तों को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें फैसल टाउन फेज़ 2 की एक चीज़ अच्छी है कि इसका प्लॉट सेल हो रहा है मार्केट के अंदर। इसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है जब से फाइल्स की बैलेटिंग हुई है, प्लॉट नंबर लगे हैं। अदरवाइज़ आप नोवा सिटी इस्लामाबाद को चेक कर लें, आप जितना मर्जी जोर लगा लें आपका प्लॉट नहीं सेल होता। आप न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की को चेक कर लें, उसका प्लॉट मार्केट में नहीं सेल होता। आप इवन पार्क व्यू की फ़ाइल अगर आपके पास हो तो वो आप सेल करना चाहते तो आप नहीं सेल कर सकते। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फ़ाइलें इवन ब्लूवर्ड सिटी की जो फ़ाइलें हैं, मतलब प्लॉट या पोजेशन वाले प्लॉट की बात नहीं कर रहा, फ़ाइलें मार्केट में सेल नहीं होती, मतलब बाहर ही नहीं मिलता। तो फैसल टाउन को एक प्लस पॉइंट है कि इनका किसी न किसी रेट पे अगर किसी को चाहिए होती है, कैश चाहिए होती है या इमरजेंसी आ जाती है, तो फाइल मार्केट में ट्रेड भी हो रही है, सेल भी हो रही है और बायर भी मौजूद है। अब आ जाते हैं प्लॉट्स के हवाले से। तो प्लॉट्स के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करते चलूँ कि जो जिन ब्लॉक्स में प्लॉट्स मतलब जो है वो कस्टमर्स रिक्वायर कर रहे हैं, जैसे यू ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, ओ ब्लॉक हो गया, इसी तरह टी ब्लॉक है, ये सारे जो ब्लॉक्स हैं और ओवरसीज़ इनक्लेव के जो फ्रंट वाले जो हैं सेक्टर्स हैं, सेक्टर 7 है, 6 है, 8 है, ये सारे सेक्टर
यहाँ पे प्लॉट्स की शॉर्टेज है, यहाँ पे प्लॉट्स सोसाइटी की तरफ से बेल्टिंग कम हुई है। अगर कोई इक्का दुक्का हो भी गई है तो वो मतलब कह लें कि अपने आप को जो है ना वो समझें, लकी समझें अपने आप को, तो वो उनको प्लॉट मिला है। अदरवाइज़ बाकी सोसाइटी ने प्लॉट्स होल्ड किए हुए हैं, उनके पास प्लॉट मौजूद हैं। तो इन प्लॉट्स की जो रेट है, जो 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 फ्रंट वाले ब्लॉक्स हैं, हाँ, एक दो चीज़ों में आपको बताते चलूँ। इस वक्त जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड इस तरह से है कि ज़्यादातर लोग कार्नर पार्क फेसिंग या मेजर रोड का प्लॉट मतलब जो इन ब्लॉक्स में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उस तरह से चीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है। इस वजह से मार्केट में रेट उसका कंपैरेटिवली बेहतर है दूसरे ब्लॉक्स की निस्बत। मतलब अगर कोई अच्छा प्लॉट्स होगा, कॉर्नर शार्नर होगा, तो मे बी मतलब कम से कम माइनस पे वो सेल हो जाएगा। तो देखा जाए तो वो जो ये एरिया है यहाँ पे जो प्लॉट की रेट होगी वो तकरीबन 1 लाख के करीब माइनस में होगी। अगर वो कॉर्नर शार्नर हुआ तो माइनस 50,000 तक हो जाएगा, और अगर मतलब सादा गली का प्लॉट है तो माइनस 1.5 लाख रुपये माइनस में इन ब्लॉक्स में चल रहा है रेट। अब आ जाते हैं, दोस्त ने पूछा था वाई ब्लॉक में प्लॉट्स की क्या रेट है। वाई ब्लॉक भी अच्छा ब्लॉक है, वो बेसिकली ओवरसीज इनक्लेव के साथ ही लगता है। वाई ब्लॉक में भी प्लॉट की रेट तकरीबन 2.5 लाख माइनस में है, तकरीबन 2.25 लाख में, अगर वो 6 पेड़ है तो। अब पेड़ का भी फ़र्क है थोड़ा सा, पेड़ का भी आपको बताना चाहूँगा कि देखें जो फाइलें 6 पेड़ हैं वो सिंपल थर्ड कैटेगरी में आई हैं। थर्ड कैटेगरी का मतलब ये है कि वो सबसे मतलब जो है ना वो सादा प्लॉट है, 40 फुट गली के अंदर है, वो मेजर रोड का नहीं है, वो कॉर्नर नहीं है, वो कोई मतलब पार्क फेसिंग नहीं है। कैटेगरी के बारे में बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता, तो जो फर्स्ट कैटेगरी प्लॉट है वो मेजर रोड, कॉर्नर, पार्क फेसिंग होंगे। सेकंड कैटेगरी 60 फुट रोड के ऊपर होगा। इसी तरह ये मतलब कैटेगरी वाइज प्लॉट, फर्स्ट कैटेगरी का बहुत अच्छा प्लॉट है, सेकंड कैटेगरी का भी अच्छा प्लॉट है, लेकिन जो मतलब ये नहीं है कि 40 फुट रोड वाला प्लॉट बुरा प्लॉट है, लेकिन कैटेगरीज वाइज उन्होंने डिवाइड किया है। तो ज़ाहिर सी बात है जो जो कैटेगरी 1 का प्लॉट होगा उसका रेट डिफरेंट होगा, कैटेगरी 2 का डिफरेंट होगा, कैटेगरी 3 का डिफरेंट होगा। तो कैटेगरी वाइज जो है ना रेट, जब कोई चीज़ ख़रीद रहा होगा उसका रेट और जब कोई चीज़ बेच रहा होगा उसका रेट डिफरेंट होगा। गली का प्लॉट सादा का होगा तो उसके ऊपर माइनस ज़्यादा होगा। जो थोड़ा सा बेहतर प्लॉट होगा जैसे 60 फुट रोड के ऊपर होगा तो उसका रेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे सिंपल गली का जो प्लॉट है वो मिल जाता है 270-80 माइनस में, ठीक है जी। और जो मेजर रोड का प्लॉट है वो तकरीबन इस वक्त जो है वो मेजर रोड 60 फुट रोड के ऊपर या कोई कॉर्नर होगा तो वो तकरीबन आपका सेक्टर वाइज डिपेंड करता है। जो पिछले ब्लॉक्स हैं जैसे सेक्टर ए है, सेक्टर एस है, या सॉरी सेक्टर ए है, ये सेक्टर बी है, या सी या डी या ई एफ, उस साइड के जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पे इस वक्त जो सिर्फ गली का प्लॉट है वो तकरीबन माइनस 270-80 में है। जो कैटेगरी वाला प्लॉट होगा वो माइनस 2 लाख रुपए में होगा। जो मेन प्लॉट होगा मतलब जो बहुत अच्छा प्लॉट होगा वो भी 170-80 माइनस में होगा। इस वक्त जो रेट उसका चल रहा है। और इसके अलावा जो ब्लॉक्स हैं आई एल जे के, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे प्लॉट्स आप ख़रीदें अगर आपने ख़रीदना है। वजह उसकी ये कि यहाँ सबसे पहले डेवलपमेंट हो रही है। जिस वक्त यहाँ पे गलियाँ शलियाँ कट जाएंगी तो डेफिनेटली इसका रेट जो है वो चेंज हो जाएगा। सोसाइटी ने डेवलपमेंट चूँकि इस साइड से स्टार्ट की है तो सबसे पहले रेट जो जंप करेगा वो इस साइड से करेगा। तो अगर आपने कोई प्लॉट लेना है तो 2-3 कैटेगरीज़ हैं। जैसे हमारे पास कुछ प्लॉट्स हैं, कॉर्नर हैं, पार्क फेसिंग भी हैं। RDUs क्लियर अगर आप लेते हैं तो वो तकरीबन आपको पड़ेगा 22.5 लाख रुपए में। और अगर आप जो है वो सिर्फ 7 या 8 या 9 पेड़ लेते हैं तो वो फिर आपको तकरीबन 50,000 माइनस, 60,000 माइनस, इस तरह से पड़ेगा। और इस तरह अगर आप जो सिंपल सिर्फ कॉर्नर प्लॉट लेते हैं इन ब्लॉक्स के अंदर, अगर RDUs क्लियर करवाते हैं तो वो आपको तकरीबन 22.5 22.5 तक मिलेगा। उसमें मतलब जो है ना वो लोकेशन के हिसाब से डिफरेंस है। और अगर आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ 9 पेड़ के साथ जाते हैं तो फिर डेफिनेटली उसकी जो है ना वो डिस्काउंट जो है वो कम होता जाएगा। जैसे अगर आप 22.5 का लेते हैं तो 5 लाख रुपये उसमें डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप सिर्फ सादा प्लॉट की तरफ जाते हैं, 9 पेड़ या 7 पेड़ की तरफ जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर आपको तकरीबन जो फ़ायदा होगा वो तकरीबन होगा 1.5 से 2 लाख रुपए का। मे भी हो सकता है 1.5 लाख रुपये डिस्काउंट मिले, या हो सकता है 2 लाख रुपये डिस्काउंट, अकॉर्डिंग टू प्लॉट और लोकेशन उसके ऊपर डिसाइड होगा। अब जैसे एजुकेशन सिटी के अंदर, एजुकेशन सिटी का मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि एजुकेशन सिटी बहुत अच्छा ब्लॉक है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। जैसे जैसे वहाँ पे चीज़ें जो सोसाइटी ने डिसाइड की हुई हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, ये वो सारी चीज़ें, तो उस हिसाब से मार्केट के अंदर जब लोग घर बनाने वाले आएंगे ना तो वो उस टाइम जो है ना इन दोस्तों को बहुत फ़ायदा होगा, एजुकेशन सिटी वालों को। तो उसमें उनको फ़ायदा होगा, उनकी फाइलें जो है ना वो अच्छे रेट पे सेल होंगी। अगर आप कोई
सोच रहा है कि यार मैंने प्लॉट बेचना है या फाइल सेचना है, तो सेल करनी है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी भाई को नुकसान हो इस वक्त जो है ना, वो फाइल जो है ना नुकसान पे बेचे। मेरी तो यही कोशिश है कि रिटर्न आपको मिले, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले, तब आप जो है ना वो चीज़ बेचें। अब सीन ये है कि अगर आप अभी बेचते हैं ना, तो आपको कम अज़ कम माइंड में रखना चाहिए कि मुझे 2.5 से 3 लाख माइनस में फ़ाइल सेल करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बाइंग और सेलिंग के ऊपर डिमांड और सप्लाई का फैक्टर चल रहा होता है। बाज़ दफ़ा कोई कस्टमर मार्केट में 3-4 इकट्ठे होते हैं तो थोड़ा सा रेट बेहतर मिल जाता है। बाज़ दफ़ा हो सकता है हफ़्ता 10 दिन 15-20 दिन कोई कस्टमर हो ही ना मार्केट के अंदर, तो फिर आपको जब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा रेट कम करना पड़ेगा, तब आपकी चीज़ सेल होती है। लेकिन ये बात गारंटी वाली है कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को प्लस है कि उनकी फ़ाइलें सेल हो रही हैं, बाकी किसी और सोसाइटी की फ़ाइलें सेल नहीं हो रही। मार्केट के अंदर डिमांड ही कोई नहीं है, मार्केट के अंदर बायर ही नहीं है। ये है क्रेडिबिलिटी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की 2-3 और प्लस पॉइंट्स हैं। एयरपोर्ट सामने है, कमर्शियल जो है वो बिल्कुल मोटरवे बिल्कुल साथ है, रिंग रोड बिल्कुल साथ है, इंटरचेंज बिल्कुल साथ है, कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज है, इधर से पिंडी वाली साइड से भी रास्ता है। तो हर से लिहाज से फैसल टाउन फ़ेज़ 2 बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कोशिश ये करें कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के जो अच्छे प्लॉट्स हैं उसके अंदर जाएँ, भले ब्लॉक कोई भी हो, उसमें आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। कोशिश ये करें कि आरडीज़ क्लियर अगर आप करते हैं ना, तो आपको फर्स्ट कैटेगरी का प्लॉट मिल जाता है, या 9 या 10 पेड करते हैं तो अभी भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। सोसाइटी की तरफ से भी नंबर्स लगाए जा रहे हैं। अगर आपने सोसाइटी की तरफ से अभी फ़ाइल की बुकिंग करवानी है तो हमारे पास कुछ फ़ाइलें पड़ी हुई हैं, जो 2-3 पेड है, उनको हम जो है वो फ़ाइल को प्लॉट में कन्वर्ट करवा रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं जैसे हम ज़्यादा इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं तो प्लॉट अच्छा लग जाता है। तो अगर आपने प्लॉट ख़रीदना हो या किसी किस्म की और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर ये नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप आप करें, मैसेज करें, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।